हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 13 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं मॉडल टेस्ट पेपर सेट 1 का जो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 7 चैप्टर से है। तो हम इस पर आज बात करेंगे। इसके पहले की अगर आपको वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके पूरे 1 से लेकर पूरे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेट पे मॉडल पेपर के सेट 1 के आपको इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 36 और 15। तो ये हमारा जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कह रहा है कि हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट और एक पॉइंट ये है ना। तो पॉइंट ए और बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए और बी। तो पॉइंट ए को मान लेते हैं 00 और बी को मान लेते हैं 36 और 15। क्या मान लेते हैं? 36 और 15 मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों पॉइंट है, अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो हमें मालूम है, हमने पढ़ रखा है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ए बी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो रूट, ध्यान दीजिए, इसको हम x1 और y1 मानेंगे और इसको मानेंगे x2 और y2 मानेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें तो क्या होगा? जब इसकी बात करेंगे तो ये लिखा जाएगा यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों चीजें हम ये फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। पहले तो इसको वैल्यू को मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर साइड में अगर लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं x1 इक्वल 0, x2 इक्वल 35, y1 इक्वल 0 और y2 इक्वल 15। तो ये आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यू को हम लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, तो अब यही ए बी हम यहाँ निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू। क्या करेंगे बेटा? वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर देखिए x2 कितना है? 36 माइनस x1 कितना है? x1 कितना है? देखिए x1 कितना है? 0, तो होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 15 प्लस माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हैं। ठीक है, तो यहां देखिए रूट में क्या होता है? 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब इससे 36 से 0 घटाएंगे तब भी 36 आएगा, 15 से 0 माइनस करेंगे फिर भी 15 ही आएगा। तो 36 मल्टीप्लाई 36 करेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है, अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हो तो मेरे एक वीडियो डाली हुई है इन दोनों के लिए वीडियो डाली हुई है। तो देखिए 36 का स्क्वायर बहुत इजीली कैसे कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि 36 का स्क्वायर बहुत इजीली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 को हम क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, और 3 3 जा 9। इन सबको क्या कर लेंगे? 3 3 जा 9। ठीक है, अब इन सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? ऐड कर लेंगे। तो 6 9 और ये हो जाएगा 12। कितना आ गया? देख लीजिए, 1296 आ गया। चाहे तो आप स्क्वायर कर देख सकते हैं। क्या करके देख सकते हैं? स्क्वायर कर देख सकते हैं। तो ये एक इजी ट्रिक है। तो आ जाएगा 1296 प्लस 15 का। आपको मैं बता दूं कि 15 की मैंने ट्रिक इसकी भी बनाई है। इन दोनों का ये 5 5 जा 25, एक बढ़ा दीजिए 2 1 जा 2। तो ये भी हमारा एक शॉर्ट ट्रिक पर सॉल्व हो जाएगा। तो 225 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की शॉर्ट ट्रिक अगर आपको देखनी हो तो हमारे चैनल में शॉर्ट वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऐड कर देते हैं। तो देखिए 5 और 6 11 कैरी 1, 5 और 6 11 कैरी 1, 10 2 12 कैरी 1, 15 कैरी 15, 2 और 2 4 1 5 1 15 हो जाएगा।
तो ये होता है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर दे, या फिर अगर आप जानते हैं कि ये कन्फर्म स्क्वायर है, क्या है बेटा, अगर हमें मालूम है कि ये कन्फर्म स्क्वायर है तो हम एक बार इस टाइप में कर सकते हैं, बट अगर नहीं मालूम है तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 15 21, ठीक है। तो हमें 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 वंस में होता है, क्योंकि इवन नंबर्स होने चाहिए, तो इवन नंबर 1 नहीं है, इसलिए 3 से करने के लिए इसे ऐड करेंगे तो 6 3 9 9 है, मतलब 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 5 जा 15, सॉरी हाँ 3 5 जा 15, और यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, यहाँ भी 5 और 7 12 होता है, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब यहाँ देखिए ये 10 16 आ रहा है, मतलब 3 से नहीं जाएगा, वंस में है तो 4 से भी नहीं जाएगा, वंस में 9 है तो 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से अगर देखें तो 6 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 2 और 3 से डिविजिबल होगा तभी वह 6 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम बात करेंगे अगला है तो 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा केवल 13 से। तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 13 9, तो 13 1 जा 13, ठीक है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये किससे टूट गया, 3 × 3 13 × 13 में ये क्या हो गया, पार्ट वाइज टूट गया। तो इसका जो क्या निकालेंगे, ट्विंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए जब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो हम देखेंगे कि इसमें जो आया है वो क्या है, 3 × 13 है, क्या है 3 × 13, मतलब इसका जो होगा 39 होगा, क्या होगा, ए बी हमारा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 39 होगा। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए बहुत इजीली कर सकते हैं, बस हमें याद होना चाहिए कि हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या कौन सा है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको जरूर थोड़ा सा हमें माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम प्रूव करेंगे कोलिनियर। क्या प्रूव करेंगे, कोलिनियर। क्या देखिए, देखते हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 और 5 है, दूसरा है 2 और 3 एंड तीसरा है -2 और 11 आर कोलिनियर। कोलिनियर यानी होता है, देखिए क्या होता है, जो पॉइंट जिसे हम बात कर रहे हैं ए ये बी है, ठीक है, इसको हम दे देते हैं सी पॉइंट। क्या दे देते हैं बेटा, सी पॉइंट। तो बताना है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, उसे बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। तो एक ही लाइन पर है, इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी की, ठीक है, ए और बी, और फिर बात करेंगे सी की, ठीक है। तो हम पहले इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या बात करते हैं, ए बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ए बी की बात करते हैं, ठीक है। तो ए बी हम निकालते हैं, तो निकालेंगे, या फिर इसको सी दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, ठीक है, तो क्रम से हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वही फॉर्मूला जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर याद हो आपको तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, 1 और 5, इसको मान लेते हैं 2 और 3, और इसको मान लेते हैं -2 और -11, ठीक है। तो हम पहले ए सी निकालते हैं, ये वाली, ठीक है, फिर निकालेंगे बी सी, ठीक है, फिर उसके बाद निकालेंगे ए बी, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, तो इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, ठीक है, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, और इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं y3, ठीक है, क्लियर। ये तीनों चीज को अलग अलग हम वैल्यू मान लेते हैं। तो हम इसको पहले निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इसको x1 x2 ये इससे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसलिए प्लस माइनस करने पे आ जाता है। इससे बिल्कुल टेंशन मत लिया करिए कि नहीं हमें x1 यहाँ रखना था या x2 रखना था, ठीक है। इससे ज्यादा आंसर पे कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो रूट लगाते हैं,
x2 की बात कर रहे हैं तो x2 कितना है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसकी बात करते हैं तो ये देखिए 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं कि क्या बचे, 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गए, ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर। देखिए -2 अगर 5 आगे भी होता तो 2 ही आता, क्योंकि माइनस लगा हुआ, माइनस कभी स्क्वायर करने पर प्लस ही आंसर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाता बेटा 1 + 2 2 जा 4, देखिए प्लस में ही आया है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा √5, ये हमारा फर्स्ट आ गया, ठीक है, फर्स्ट आ गया, AC आ गया हमारे पास। अब बात करेंगे BC की, या BC या CA, BC की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यही फॉर्मूला यहाँ थोड़ा सा चेंज होकर लगेगा, कैसे लगेगा, तो y(x3 - x2), ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए x3 क्या है हमारे पास, x3 है -2, और y3 क्या है -2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस में है ये फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। अब y3 क्या है हमारे पास 11, और यहाँ -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर, -14 का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर हम बात करें तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 × 14 करके देख लेते हैं, 14 1 जा 14, 14 2 जा 14 2 जा 28, 14 4 जा 6 कैरी 5, 14 1 जा 4 5, 14 और 5 19, ठीक है, 196, ठीक है। ऐड कर लेंगे इनको, ऐड करेंगे तो 6 6 12 कैरी 1 10 11 कैरी 1 2 212, कितना आ जाएगा बेटा 212। एक बार ऐड करके देख सकते हैं, 6 6 12 कैरी 1 10 11 कैरी 1 और 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्या बचा, AB। हम अगर AB इतना ही बड़ा, इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर जब AB आता है तो हम कह सकते हैं कि एक कॉलिनियर है, मतलब एक ही पॉइंट पर होगा। अगर ऐसा है तो सही है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है वो सही है, अगर ऐसा नहीं है तो गलत है, रॉन्ग है। देखिए देखते हैं इसके आगे, तो पहले लगाते हैं फॉर्मूला, तो y3, अब यहाँ देखिए x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। अब कितने लोगों के मन में सवाल उठता होगा, सर x1 को आगे कर सकते थे, तो आप कर सकते हैं, मैंने कहा ना इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता आंसर पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए x3 क्या है, x3 हमारे पास -2 है, और यहाँ पास क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना है -11 है, ठीक है, यहाँ -5 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर, ठीक है, तो रूट लगाएंगे तो 3 का -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, ठीक है, -16 का होल स्क्वायर। तो अब इनका होल स्क्वायर आ जाएगा तो इसका आ जाएगा कितना बेटा 9 आ जाएगा, प्लस 16 का करके देख सकते हैं, जैसे हमने 14 का किया था, यहाँ हम किसका करके देख लेते हैं 16 का, 16, ठीक है, 16 6 जा 96 कैरी 9, 16 1 जा 16 और 9 16 और 9 256 होता है, कितना होता है 256, इसका स्क्वायर कितना होता है 256 हो जाएगा, ठीक है। 19 और 6 90 16 1 जा 16, 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये देखिए इसका कितना आ जाएगा, ऐड करके देख लेते हैं, 6 और 9 15 कैरी 1 6 हो जाएगा 265 आ गया, कितना आ गया बेटा 265। अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या 265 आता है, तो इन दोनों तो पहली बार ऐड ही नहीं होंगे, तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे, अगर ये होता, मान लीजिए देखिए AB जो होता वो किसके बराबर होता, AC प्लस BC के बराबर होता। अगर ये होता तो हम मान लेते कि ये कॉलिनियर पॉइंट है, पर ऐसा है कि नहीं है, तो हम देख लेते हैं, √265 इक्वल क्या √5 प्लस, देखिए इसको हम अलग कर देते हैं यहाँ पर अभी, ठीक है, और
212, इन दोनों तो ऐड ही नहीं होंगे तो ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, इसलिए यह क्या होगा, एक कॉलिनियर नहीं होगा। मतलब ये जो हम बना के रखे हैं ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता, इट इज अ रॉन्ग। ठीक है, क्लियर? तो आप क्लियरली समझ सकते हैं, अगर ये इन दोनों का सम इसको और इसको ऐड करने पर अगर इतना आ रहा होता तो ये क्वेश्चन सही होता, हमारा कॉलिनियर पॉइंट होता, बट ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये कॉलिनियर नहीं है, तो नॉट कॉलिनियर हो जाएगा। ठीक है, नॉट कॉलिनियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 cot a इक्वल 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, को फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 15 cot a, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 15 cot a इक्वल 8 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 8। ठीक है, 15 cot a इक्वल 8, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले 15 मल्टीप्लाई में है, कैसा है, मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड में ट्रांसफर करेंगे, तो cot a इक्वल हो जाएगा a अपॉन 15, क्या हो जाएगा बेटा, a अपॉन 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a अपॉन 15। तो आपने पढ़ा हुआ है पापा बरही पहुंचे हरी हरी भाजी, आप ये भी कर सकते हैं, और एक जो पुराना पैटर्न चल रहा है वो है पाप में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये पुराना पैटर्न है, हमने अपने स्थान के नाम से बना दिया है, पापा बरही पहुंचे और हरी हरी भाजी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कॉट की बात है, तो पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन। ठीक है, फिर होता है कॉट, फिर होता है सेक और फिर होता है कॉसेक, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम कॉट के लिए बात करते हैं तो नीचे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम एक ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल शेप बना देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा ए बोला गया है, तो ए हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ। ठीक है, तो ए बेस में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए कहाँ होना चाहिए, बेस में, तो यहाँ राइट एंगल बनेगा, क्या बनेगा बेटा, राइट एंगल। तो हमारे पास क्या है, बेस है, बेस कितना है 8, बेस कितना है 8 है, और परपेंडिकुलर की बात की जाए तो 15 है, हमें हेपोटेंस निकालना है। क्यों हेपोटेंस निकालना है, तो हमें मालूम है कि अगर साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर और हेपोटेंस होता है, सेक की बात करें तो हेपोटेंस और बेस होता है, तो इन दोनों के लिए हमें हेपोटेंस की आवश्यकता होगी, मतलब नीड किसकी है, हेपोटेंस की है। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले बेस कितना है, बेस कितना है, तो बेस है 8। ठीक है, मतलब बेस यानी सीधा सा है ए बी। ठीक है, और अगर बात करें परपेंडिकुलर मतलब बीसी कितना है 15। ठीक है, अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हेपोटेंस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बेस पहले लिख रहे हैं कि परपेंडिकुलर पहले लिख रहे हैं, पर इन दोनों के बीच में प्लस है इसलिए आगे पीछे हो सकता है। ध्यान रखिएगा हेपोटेंस मत ले आइएगा यहाँ, है ना, अगर यहाँ हेपोटेंस लाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इसलिए हेपोटेंस नहीं लाना है, हमें क्या लाना है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो हेपोटेंस हमें पता नहीं है, मतलब हेपोटेंस हमारे पास है क्या, एसी का होल स्क्वायर हमें पता नहीं है, पर एपी क्या है हमारे पास, एपी क्या है, पी क्या है, बीसी का होल स्क्वायर है प्लस एबी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास परपेंडिकुलर मतलब बीसी कितना है 15 का स्क्वायर है प्लस एबी कितना है 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, अभी देखे हैं, अगर नहीं हो तो हमारी वही मेथड 5 5 जो 25 और एक बढ़ाइए 2 करिए 2 1 जो 2 225। ठीक है, प्लस 8 का क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, क्या होता है बेटा 64। ठीक है, तो 5 और 4 और 5 9 के 4 और 5 9 और 6 और 2 8
और ये हो जाएगा 289 जो कि 17 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है बेटा? 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, फैक्टराइज कर सकते हैं, 17 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होगा? 17 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, जिस चीज को वो पूछ रहा है, क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो सबसे पहले किसको पूछा है? साइन ए को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइन ए को और सेक ए को, दोनों को पूछ रहा है ना। तो साइन ए हमारा क्या था? साइन ए में क्या देखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस देखते हैं, और इसमें क्या देखते हैं? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या था? बीसी था, और बेस क्या, हाइपोटेन्यूस क्या था? एसी था। इसमें हाइपोटेन्यूस एसी और बेस क्या था? ए बी था। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। एसी हमें कितना दिया हुआ है? एसी कितना दिया हुआ है? 15, और बीसी हमें कितना दिया है? 15, और एसी कितना दिया हुआ है? 17। तो ये आएगा दूसरा जो आंसर होगा। एसी हमें 17 दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो हमारा दूसरा आंसर ये आएगा। तो देख लीजिए, दोनों आंसर बहुत इजीली आ जाते हैं, बहुत इजीली इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसी का और है हमारा 15 का, और उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो 15 का और क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 10 का ये मॉडल पेपर चल रहा है हमारा सेट 1, उसका क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक है, तो 18 का और देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? और देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, इसमें राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो हमें इसमें दोनों लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दोनों लेना पड़ेगा। तो हम दोनों को इकट्ठा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? तो 1 प्लस, इसको कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, पहले एक साइड का सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? तो कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? कॉस ए प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पास? कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अभी कैसे कैंसिल हुआ तो आपको मालूम है। देखिए, फर्स्ट अपॉन सेकेंड अपॉन थर्ड अपॉन फोर्थ। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है, और सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है। तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये फर्स्ट में चला जाएगा। अगर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, कॉस ए। इसको आप ऐसा भी एक लाइन और बढ़ा सकते हो, कर सकते हो कि कॉस ए प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए से। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया। तो 1 अपॉन में हो या ना हो, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके इक्वल वाले देखते हैं कि इक्वल वाला कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर क्या होता है? तो इसे क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन कॉस का कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दें, या फिर क्या कर सकते हैं? इसको तो अपॉन में कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको और भी क्या लिख सकते हैं? तो और लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भी इसे लिखा जा सकता है। तो इसको अगर लिखते हैं 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए लिख लेते हैं। देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए। तो 10 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो 10 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हुई थी? कि हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया था। क्या लिख लिया था? क्वेश्चन को गलत लिख लिया था, इसलिए आ नहीं रहा था आंसर। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम है आप बता रहे हैं। रीजंस क्या था? कि हमने क्वेश्चन को रॉन्ग लिख लिया था। ठीक है, अब क्या था यहाँ पास? तो यहाँ पास था बेटा साइन स्क्वायर ए। क्या था? साइन स्क्वायर ए, जिसको हम लिख सकते हैं
क्योंकि हमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। क्या पढ़ रखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, थीटा की जगह क्या लिख देंगे बेटा? ए लिख देंगे अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। 2 टाइम लिखा जा सकता है और नीचे लिखा ही है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो आप इससे इसको कट कर कर ला सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब इसको और इसको देखिए आगे पीछे लिख सकते हैं। दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो आप इस टाइप में से ही इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक और भी टाइप्स है जिसको हम इसी को अलग टाइप से कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक अलग टाइप से भी प्रूव किया जा सकता है, जैसे आपके परीक्षा दिन में दिया हुआ है। उसमें देखिए क्या दिया हुआ है। तो 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड ली गई है, लेफ्ट हैंड साइड ली गई है 1 प्लस सेक ए। ठीक है, अपॉन सेक ए। ओके, अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए बताया था मैंने, वही लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस मैंने जैसे उस बार किया गया था कि मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो कॉस ए मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, और ये कॉस 1 मल्टीप्लाई कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या? तो हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 बचा। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई या क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें करते हैं तो देखिए 1 प्लस कॉस ए ये हो गया और 1 माइनस कॉस ए, अपॉन में भी करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस ए। किससे मल्टीप्लाई? 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि आपको ये भी मिल गया a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने पढ़ रखा है, याद हो तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसी क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यही देखिए यही राइट हैंड साइड है हमारे पास। क्या है? राइट हैंड साइड है। तो देखिए यही चीजें हमें सॉल्व करनी थी जो यहाँ आ चुकी है। तो इस मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे कि हमें करना कैसे है। ठीक है, तो हमें जैसे इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 में क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये मिलेगा और इससे हम क्या कर देंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से हम इस मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट करिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे कि उनके भी एमपी बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे जाएं। और जो भी एमपी बोर्ड से रिलेटेड हमें नई न्यू अपडेट मिलेगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको ये यहीं पर बताए जाएंगे। इसलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करें। थैंक यू।